Hello everyone and welcome to my channel Avantikas Astro. I really hope that you're all doing good. और इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि चंद्रमा को मजबूत करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए। देखिए, मजबूत चंद्रमा का लक्षण है पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव एक्शन, और जब ये कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में प्रेजेंट होता है देन यू आर एबल टू बिल्ड बेटर आउटकम्स एंड बेटर कॉन्सिक्वेंसेस। तो आपकी जो लाइफ है वो आपके थॉट्स की क्वालिटी पे निर्भर करती है, एंड विच इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ओनली देन यू आर एबल टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स इन लाइफ। अदरवाइज आप फियरफुल होके और नेगेटिव होके वो सारी चीजें मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप कभी भी अपनी लाइफ में नहीं चाहते थे, and which is why it becomes very important that you should focus on strengthening your mood. देखिए, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, इसका हमारे थॉट्स पे आधिपत्य होता है, which means ये हमारे थॉट्स को रूल करता है। और चंद्रमा की जो स्थित होती है कुंडली में वो ये डिसाइड करती है कि हमारे थॉट्स की क्वालिटी क्या होगी, कैसा होगा हमारा थॉट प्रोसेस। तो जब चंद्रमा कुंडली में कमजोर होता है तो आदमी का मन हमेशा नेगेटिव रह सकता है, उसका थॉट प्रोसेस हमेशा नेगेटिव हो सकता है और एक पेसिमिस्टिक अप्रोच हो सकती है, उसका मन स्थिर नहीं रहता, वो फोकस्ड होकर कोई काम नहीं कर पाता, अगर किसी काम को उठाया है तो उसको पूरा नहीं कर पाता, और इमोशनल डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं जब चंद्रमा कुंडली में ज़्यादा पीड़ित होता है। वो बच्चे जो हमेशा अपनी मदर को ढूंढते रहते हैं अप टू सर्टेन एज, जब वो थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तब भी हमेशा उनको अपनी मम्मी चाहिए, वो मम्मी से थोड़ा सा भी दूर गए तो उनको वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, कहीं ना कहीं वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड फील करने लगते हैं। तो उन बच्चों का चंद्रमा अक्सर मैंने देखा है कि उनका काफी पीड़ित होता है, कमजोर होता है। तो इसीलिए जब हमारा मन काबू में नहीं होगा, हमारा मन पक्का नहीं होगा, हमारे थॉट्स स्थिर नहीं होंगे और हम फोकस्ड नहीं रह पाएंगे, तो ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी लाइफ के हर एरिया को इफेक्ट करेगी, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप स्टेबल ही नहीं फील करोगे, आप मेंटली और इमोशनली उतना बैलेंस्ड ही नहीं फील करोगे, तो आप कहीं पे भी कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाओगे और आप अपनी रिलेशनशिप्स में भी उतना ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, या आपकी इतनी ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसीज बढ़ जाएंगी अपने पार्टनर पे कि वो भी आपके साथ अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा कुछ टाइम के बाद। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से हम सबको अपने चंद्रमा को मजबूत बनाना चाहिए। देखिए, इतनी सारी पत्रिकाएं देखने के बाद कहीं कोई एक या दो ही पत्रिका होती है जिसमें चंद्रमा हर तरीके से बली और एक अच्छी स्थिति में पाया जाता है। अदरवाइज यूजुअली चंद्रमा की निर्बल और पीड़ित स्थिति हर कुंडली में देखने को मिल ही जाती है, एंड विच इज वन ऑफ द रीजंस कि आज के टाइम में हर आदमी थोड़ा बहुत नेगेटिव हो गया है और अब वो उतना मेंटली और इमोशनली स्टेबल फील नहीं करता। तो चंद्रमा को मजबूत बनाने का एग्जैक्टली क्या मतलब है? चंद्रमा को मजबूत बनाने का मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना, मेंटली और इमोशनली स्टेबल बनने की कोशिश करना। जब आप एक बार मेंटली और इमोशनली एक स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हो तो it becomes very easy for you to operate in any kind of environment. It becomes very easy for you to overcome troubles in life. It becomes very easy for you to retain your relationships, और आप अपने रिलेशनशिप में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाते हो। जब आपका चंद्रमा निर्बल होता है, पीड़ित होता है, तो आपकी बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसीज बढ़ जाती है किसी पे भी, आप अपने फ्रेंड्स पे, अपने पार्टनर पे, और जिसकी वजह से वो लोग भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं चाहता है कि जो मेरा पार्टनर है वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो, थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो, वो मेरे बिना भी अगर कुछ टाइम तक हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं या उतना टाइम हम एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हैं तो भी हम थोड़ा सा कंफर्टेबल रहें। लेकिन जब आपका चंद्रमा वीक होता है, अफ्लिक्टेड होता है, तो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसीज, चाहे वो आपकी फैमिली पे हो, फ्रेंड्स पे हो, पार्टनर में हो, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे वो पर्सन आपसे दूर गया, आपका मन बेचैन रहने लगेगा, आपके दिमाग में एक हलचल बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं आप स्टेबल फील नहीं करोगे। जब कुंडली में चंद्रमा ज्यादा पीड़ित होता है तो नेटिव को छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा परेशान कर सकती हैं, छोटी बातें उसको ट्रिगर कर सकती हैं, वो एक चीज पे बहुत ज्यादा टाइम तक ओवरथिंक कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि उसका जो मन है, उसके जो थॉट्स हैं बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं होती। तो इस कारण कोई छोटी सी भी अगर परेशानी उसके सामने आती है, कोई इशू हो जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा नेगेटिव।
उसी जगह जिन भी लोगों का चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में होता है, मजबूत होता है, वो मन से थोड़ा सा खुश रहते हैं, पीसफुल होते हैं और छोटी छोटी बातें उनको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करती। कोई अगर इशू हो भी जाता है उनकी लाइफ में तो दे विल बी लाइक कि लीव इट, देखा जाएगा जब जैसा होगा, लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट उन पे बहुत ज्यादा नहीं होता क्योंकि उनकी जो मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी बेटर होती है। और जब चंद्रमा जिन लोगों का मजबूत होता है और मान लीजिए वो लग्न में है या चौथे भाव में है, क्योंकि ये ऐसे भाव हैं जो कि हमारे थॉट्स को दर्शाते हैं, थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या मान लीजिए पंचम भाव में भी है, तो आदमी चंचल तो बहुत होगा, उसको बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने का मन करेगा, नए नए लोगों से फ्रेंडशिप करनी है, मतलब समवेयर ही वुड love to explore, he would love to socialize, he would love to visit new places, लेकिन साथ में वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी होगा क्योंकि वो हमेशा से अंदर से थोड़ा सेल्फ सफिशिएंट होगा और मेंटली और इमोशनली स्टेबल फील करेगा, विच इज वाई उसकी डिपेंडेंसीज लोगों पे बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो he would love to explore, he would love to meet new people, be friends with new people and all, लेकिन मतलब एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करना चाहता है ऐसा नेचर। लेकिन एक पर्सन पे डिपेंडेंट होना, अगर वो चला जाता है उसकी लाइफ से तो बहुत ज्यादा उस चीज से इफेक्ट हो जाना और जिसको कहते हैं अपनी लाइफ के दूसरे एरियाज को कॉम्प्रोमाइज करना, ये लक्षण नहीं होता जब लोगों का चंद्रमा एक अच्छी और मजबूत स्थिति में होता है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक इस वीडियो में मैंने रेमेडीज की कोई बात नहीं करी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि चंद्रमा को मजबूत करने का मतलब है अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना और मेंटली और इमोशनली स्टेबल बनने की कोशिश करना। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको वही सारे सोल्यूशंस और टेक्निक्स अप्लाई करनी है जो कि आपको मेंटली और इमोशनली बैलेंस्ड बनाती हैं। मेरे हिसाब से तो मेडिटेशन से बड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन हेल्प्स टू काम योर माइंड, और जब आपका दिमाग शांत होता है तभी उसको समझ में आता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है एंड वेयर रेक्टिफिकेशन इज नीडेड। जैसे दो लोगों की जब फाइट हो रही होती है तो अगर आप जब वो लड़ रहे हैं, जब आप उनसे पूछोगे जाके कि क्या इशू हुआ, तो ना तो कोई आपको बताएगा और ना ही आपको समझ में आएगा कि इस फाइट को कैसे रिजॉल्व करना है। लेकिन जब वो दोनों लोग शांत हो जाएंगे, उसके बाद जब आप उनसे पूछोगे, ओनली देन यू कम इन अ पोजीशन टू सॉल्व दैट इशू। उसी तरीके से जब आपका दिमाग शांत होता है, आपका मन शांत होता है, तभी आपका थॉट प्रोसेस इनहैंस होना और बेटर होना स्टार्ट होता है। तो आपको मेडिटेट करना चाहिए और इसको मेडिसिन की तरह लेना चाहिए, क्योंकि लोग मेडिटेशन को कुछ दिन तो करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। तो आपको मेडिटेशन को एक मेडिसिन की तरह लेना है जो कि वो स्टेज आने ही नहीं देगी जिसमें आपका जो मेंटल और इमोशनल बैलेंस है वो इतना बिगड़ जाए कि फिर आप उसको ओवरकम ही ना कर पाओ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हमेशा जब आप मेरा वीडियो देखिए तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, एंड फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड टेक केयर।